इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हम देखते हैं चियोन ऐसे वो रहता है यार, मतलब कफ कर रहा होता है, ऐसे कुछ निकल जाए जो इसने खिलाया। उसके बाद नैनो का एक मैसेज आता है कि एक पॉइजन कंटेंट है ना आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटर कर चुका है। चियोन बोलते हैं यार इसको जल्दी से मेरी बॉडी से निकालो, जल्दी से निकालो। और फिर नैनो बोलता है एनालाइज हमने कर लिया है उस पॉइजन को, उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है आपकी बॉडी का, तो आप उसको है ना अपनी डेंटियन के अंदर एनर्जी के रूप में एक मेडिसिन बॉल के रूप में आप उसको वो कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं। और चियोन सोचता है तो शायद से वो मेरी इंटरनल एनर्जी को वीक करना चाहता था, तो जिससे मैं थर्ड टेस्ट फेल कर लूँ और उसके बाद मैं एक्सपेल हो जाऊँ डिमोनिक एकेडमी से और फिर वो मेरे को मार दे। कितनी शेम की बात है। और जो थिंग्स है ना वो तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग जा सकती थी अगर मेरे बॉडी के अंदर नैनो नहीं होता। और चियोन बोलता है नैनो सिर्फ पॉइजन को एक्सपेल करना। उसके बाद नैनो भी वो सारा पॉइजन एक्सपेल कर देती है और वहाँ बहुत ज़्यादा बदबू हो जाती है। और चियोन बोलता है यार ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर ये बहुत ज़्यादा बदबूदार है। उसके बाद हम देखते हैं वो पॉइजन पूरी तरह से एक्सपेल हो चुका है चियोन की बॉडी से। उसके बाद नैनो बोलती है जो रिमेनिंग सब्सटेंस है बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली एक्ट कर रहा है आपकी इंटरनल एनर्जी से, तो क्या आप इसको सिमुलेट करना चाहते हो अपने डेंटियन के अंदर। और चियोन सोचता है तो ये एक ड्रैगन मेडिसिन बॉल की तरह है और अगर मैंने चलो ट्राई करते इसको की मेडिटेशन से, मैं बिल्कुल सही था, ये बहुत ज़्यादा ह्यूज ब्लेसिंग है एक डिस्गाइज के अंदर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं चियोन मेडिटेट कर रहा होता है और फिर अपनी आंखें खोल लेता है और बोलता है मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, मेरी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है, अब मेरे पास 60 ईयर वर्थ से 90 ईयर वर्थ की एनर्जी हो चुकी है। और जो वो चीफ्टन है ना उसने मेरे को छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है। और चियोन सोचता है मैं अभी भी सोच नहीं पा रहा कि पॉइजन क्लन कितना बोल्डली एक्ट कर सकता है और अगर मेरे पास नैनो नहीं होता तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल के अंदर होता। और ये सारा रिजल्ट है मेरी एक मिस जजमेंट का और मैं बहुत ज़्यादा लकी था इस समय, पर मैं आगे से बिल्कुल ऐसे शॉर्ट साइटेड नहीं रहूंगा। उसके बाद चियोन देखता है उसके कपड़ों में तो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है और वो बोलता है मैं ये शर्ट को वापस से नहीं पहन सकता और उसको फेंक देता है। फिर चियोन को कुछ फील होता है और बोलता है ये क्या है, ये फ्रीजिंग फेंट कोल्ड ब्रीज कहाँ से आ रही है। उसके बाद चियोन देखते हैं एक वॉल के अंदर क्रैक हो रखा होता है और फिर चियोन सोचता है ये तो वही जगह है जहाँ पर उसने मेरे को मारा था। और जब मैं सोचूं तो यहाँ पर जो साउंड हुई थी ना बिल्कुल फील हुई थी इसके पीछे बहुत ज़्यादा होल वो है। उसके बाद चियोन वहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लाइटली टैप करता है और वहाँ की दीवार टूट जाती है। और चियोन सोचता है ये इतनी ज़्यादा आसानी से मतलब लाइटली टैप से टूट गई, क्या मेरे को यहाँ से नीचे जाना चाहिए। और फिर चियोन वहाँ पर गड्ढा करता है और वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ी टनल होती है जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। और चियोन नैनो से नाइट विजन मोड एक्टिवेट करने को कहता है, नैनो एक्टिवेट कर देती है और चियोन वहाँ से जाने लग जाता है। और चियोन सोचते हैं यार ये शायद से कोई रास्ता है जो कि पर्पसली ब्लॉक किया होता है और अगर ये ऐसा केस है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हिडन हो सकता है। और उसके हम देखते हैं चियोन को एक लाइट दिखती है और वो बोलते हैं यहाँ पर लाइट, और ये कोई ल्यूमिनियस स्टोन्स की लाइट है। और फिर चियोन देखता है एक गुफा की तरफ जा रहा होता है और चियोन बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा ब्राइटर हो रहा है जैसे जैसे मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। नैनो से वो बोलते हैं नाइट विजन मोड डीएक्टिवेट कर दो। उसके बाद हम देखते हैं चियोन उस गुफा से एक कमरे के अंदर एंटर कर लेता है और वहाँ पर वो जाता है। और चियोन सोचता है मेरे को बिल्कुल भरोसा ही नहीं था कि एक ऐसी जगह भी हो सकती है डिटेंशन सेंटर के अंदर और शायद से वो एग्जिट होगा और ये बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है, तो ये शायद से ये जगह बिल्कुल यूज़ की नहीं होगी अभी तक। और उसके बाद चियोन देखता है वहाँ पर बहुत सारे मार्क होते हैं और बोलता है चियोन से यार यहाँ पर तो एक से ज़्यादा मार्क है और शायद से ये वो मार्क हो सकते हैं, ये कोई मोनोलिथ को ड्रैग करने का मार्क। रुको मोनोलिथ, और ऐसा नहीं हो सकता। और चियोन बोलता है कि नैनो एक्टिवेट करो आर्गुमेंटेड रियलिटी को और डिस्प्ले करो 3D मॉडल ऑफ द सफायर मोनोलिथ जो कि फर्स्ट फ्लोर के लाइब्रेरी के ऊपर था। और नैनो भाई साहब ये सब करने लग जाती है। और फिर चियोन बोलता है यार नैनो एक काम करो, तुम यहाँ के मार्क्स तो देख ही सकते हो, तो तुम एक बात बताओ कि क्या तुम ये फाइंड कर सकते हो कि ये मोनोलिथ यहाँ से ड्रैग हुआ है नहीं हुआ। और नैनो क्रॉस एग्जामिनेशन करने लग जाती है मोनोलिथ के। उसके वो बता देती है कि ये फर्स्ट वाला मोनोलिथ है ना ये इस जगह पर था। और चियोन बोलता है तो जैसा कि मैंने सोचा था। और वो बोलता है सेकंड फ्लोर के मोनोलिथ को वीक करो। और उसके बाद नैनो बोलती है हाँ समझ गई और नैनो उसके भी ओरिजिनल प्लेस को बता देती है। और चियोन बोलता है तो ये सारे सफायर मोनोलिथ ओरिजिनल यहाँ पर हुए थे, लेकिन इन दो लोगों को सेपरेट सेपरेट फ्लोर पर क्यों रख रखा है और इनको एक जगह पर भी रख सकते थे। और आखिरकार ये स्टोन का पिलर क्या है। और फिर चियोन उस स्टोन के पिलर के ऊपर देखता है जहाँ पर लिखा होता है हेवनली डिमोनिक सोर्ड आर्ट। और चियोन बोलते हैं हेवनली डिमोनिक सोर्ड आर्ट, और हमें बताया जाता है कि एक सिंगल मार्शल आर्ट है जो कि सब लोग सोचते हैं जब वो हेवनली डिमोनिक कल्ट के लॉर्ड के बारे में सोचते हो। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ग्रेटेस्ट मार्शल आर्ट है और कंसिडर किया जाता है कल्ट के अंदर। इसका नाम हेवनली डिमोनिक गॉड आर्ट है और ये मतलब जो आउटसाइड वर्ल्ड है ना उसके अंदर भी 3 ग्रेट गॉड आर्ट्स के अंदर आता है। लेकिन ये हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट है क्या, ये कोई ब्रीथिंग टेक्निक? नहीं नहीं नहीं, ये एक स्वॉर्ड टेक्निक है और मैंने आज तक इसके बारे में कभी सुना क्यों नहीं है। और जैंग ने मेरे को बताया था जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड आर्ट है ना जो कि लॉर्ड ने लर्न किया था वो हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड टेक्निक्स है। और शायद ही ये उस एब्सोल्यूट स्वॉर्ड टेक्निक का नाम भी हो सकता है जो कि उस मोनोलोथ के ऊपर होता है। और फिर चियोन बोलता है कि नैनो एक काम करो इसको ना क्रॉस एग्जामिनेशन करो कि ये हैंडराइटिंग क्या एंसेस्टर की है। और नैनो बोलती है हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम आइडेंटिकल हैंडराइटिंग है। उसके बाद उस फ्लैशबैक सीन उसको पता चलता है जैसे वो गार्ड बोल रहा होता है कि
स्वॉर्ड डीमन ने अपनी एफिनिटी यहाँ पर छोड़ी है और चियोन शॉक हो रहा होता है। और उसके बाद चियोन सोचता है कि जो ट्रू नेम है ना एब्सोल्यूट स्वॉर्ड टेक्निक, जो कि बॉर्न हुई थी हेवनली डीमन एंसेस्टर के फाइनल एफिनिटी से, उसका नाम हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट है। और ये एक फॉर्म करते हैं राइजिंग ड्रैगन को। और मैं समझ नहीं पा रहा कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या ये वही होल्स है और वही नंबर से 1 2 3 और यहाँ पर टोटल 24 होल्स है। और द हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट में भी 24 मूवमेंट्स होते हैं और मैं कोई कनेक्शन फॉर्म कर नहीं पा रहा। लेकिन रुको, यहाँ पर ये होल्स एक राइजिंग डिमन के शेप में क्यों है? हाँ, एक राइजिंग डिमन। और फिर चियोन को कुछ समझ आता है और वो ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही होती है। और चियोन बोलता है कि हाइडिंग अ सीक्रेट विद लाइट इनसाइड ऑफ डार्कनेस, ये कितनी अच्छी बात है। और एनसेस्टर ने यहाँ पर जरूर से कुछ ना कुछ छोड़ रखा है और हमको वो इतनी इजीली ऑब्टेन नहीं होने वाला। और फिर वो नैनो को बोलता है नैनो लाइट को ना एडजस्ट कर दो। नैनो उस लाइट को एडजस्ट कर देती है और चियोन बोलता है मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मॉल राइटिंग है इन लुमिनस स्टोर के ऊपर। और फिर नैनो को चियोन बोलता है कि नैनो सारे राइटिंग्स को है ना लुमिनस स्टोन की स्कैन करो। नैनो उसको अंडरस्टैंड करके स्कैन कर देती है और एक 3D मॉडल के अंदर है ना आर्गुमेंटेड रियलिटी के अंदर ले आती है। और फिर चियोन बोलता है कि एक काम करो, अब इन स्टोन्स को ना उनकी रेलिवेंसी से मार्शल आर्ट से अरेंज कर दो। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ फॉर्म हो जाता है। और चियोन बोलता है हाँ हाँ यही है वो। और उसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और ये चैप्टर के बाद देखते हैं अगले चैप्टर में चियोन को क्या मिलता है। चलो मिलता हूँ अगले चैप्टर में।